अब ब्यूरोक्रेसी से ही जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि देवेश चतुर्वेदी का केंद्र सरकार में इम्पैनलमेंट हुआ, फिर एनओसी मिली और अब उनको तैनाती भी मिल गई। वो अब केंद्र सरकार में कृषि सचिव बना दिए गए हैं। लेकिन उनकी जाते ही उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, बहुत जगहें खाली हो जा रही हैं, क्योंकि देवेश चतुर्वेदी के पास 3 महकमों के बहुत बड़े चार्ज थे। वो एपीसी भी थे उत्तर प्रदेश में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर, इसके अलावा अपर मुख्य सचिव नियुक्ति, अपर मुख्य सचिव कृषि, ये 3 बड़े विभाग देवेश चतुर्वेदी के पास थे। यूपी में एक बहुत हाई लेवल पर ब्यूरोक्रेसी में बदलाव होगा और इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में आने वाले सप्ताह में आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे और इस परिवर्तन में बहुत सारे लोगों को मौका भी मिलेगा। दूसरा और बड़ा परिवर्तन इस वजह से भी होगा कि देवेश चतुर्वेदी के साथ ही मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल, वो भी लाइन में है केंद्र सरकार में जाने के। उनकी पोस्टिंग का इंतजार हो रहा है। गोयल की जगह भाई संजय प्रसाद तो आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि गोयल साहब के वो उत्तराधिकारी के तौर पर पंचम तल में बहुत समय से काम भी कर रहे हैं। संजय प्रसाद मुख्यमंत्री के भरोसेमंद भी हैं, उनके करीबी भी हैं। तो एसपी गोयल के जाने के बाद नागरिक उड्डयन जैसा महकमा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव जैसा एसीएस जैसा महकमा, वो संजय प्रसाद के पास आ जाएगा। लेकिन यूपी का अगला एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर यानी कि एपीसी, कृषि उत्पादन आयुक्त, कौन बनेगा, इस पर सबकी निगाह है। और इस निगाह में 89 बैच की ही मोनिका गर्ग का नाम काफ़ी आगे चल रहा है, क्योंकि सरकार मोनिका गर्ग को संभवतः रेवेन्यू बोर्ड नहीं भेजना चाहती है। ऐसे में एक ही विकल्प बचता है कि मोनिका गर्ग उत्तर प्रदेश की नई एपीसी बनाई जा सकती हैं और वो 89 बैच की हैं और उनकी नौकरी अगले साल 2025 के अप्रैल तक है। तो अब 89 बैच तो पूरा लगभग ऑक्युपाइड हो जाएगा। 3 अफसर हैं, मान लो एक रेवेन्यू बोर्ड चला गया, एक एपीसी बन गया, एक को मुख्यमंत्री कुछ बनाएंगे नहीं मनोज सिंह को, तो फिर 90 बैच आता है। और 90 बैच में भी ज़्यादा विकल्प नहीं है, सिर्फ 2 नाम हैं। एक तो हिमांशु कुमार हैं और दूसरा है दीपक कुमार। 90 बैच में सरकार के पास और जो अफसर हैं उसमें नितिन रमेश गोकरण, वो सितंबर में रिटायर हो जाएंगे, यानी कि अगले महीने, तो उनको कोई नया चार्ज देगी नहीं सरकार। जितेंद्र कुमार हैं, उनसे सरकार बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों नाराज है। जितेंद्र कुमार पिछले 5 साल से सामान्य प्रशासन में पड़े हुए हैं। 2 लोग ठीक चल रहे हैं उसमें, एक हो गए हिमांशु कुमार जो ग्राम विकास में है और दूसरे दीपक कुमार जिनके पास गृह सचिव का भी चार्ज है। ये 2 लोगों पर सरकार आएगी ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दीपक कुमार के पास ऑलरेडी बहुत बोझा है। वो एसीएस गृह हैं, वित्त विभाग के एसीएस हैं, माध्यमिक शिक्षा के एसीएस हैं। अब उनको एपीसी बनाएगी सरकार, 89 बैच को क्रॉस करके, इसकी संभावना नहीं है। अच्छा, दीपक कुमार के पास 2026 तक नौकरी है, तो मोनिका गर्ग 25 में रिटायर हो जाएंगे अप्रैल में, उसके बाद उनका नंबर आ सकता है। तो ये भी साफ है। तो ये ब्यूरोक्रेसी में जो नया समीकरण बना है उसमें देवेश चतुर्वेदी के एक पद पर तो मोनिका गर्ग जा सकती हैं, लेकिन नियुक्ति सचिव और कृषि सचिव का ढूंढ पाना सरकार के लिए बड़ी टेढ़ी खीर है। दीपक कुमार ऑलरेडी इतने बोझे से लदे हुए हैं, अगर नियुक्ति सचिव भी बना दिए गए तो ये कहा जाएगा भाई मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव, नियुक्ति सचिव का सब एक ही जाति के होंगे। ये भी सब चीज़ें यहाँ चलती हैं। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति बनी है। अफसर उत्तर प्रदेश में है नहीं, सरकार लावे कहाँ से, पैदा कहाँ से कर देगी। जो दिल्ली गया है वो यहाँ लौटना नहीं चाहता है। गिनती के प्रमुख सचिव बचे हुए हैं, एक एक को 3-3, 4-4 चार्ज दिया गया है, और जो दागी हो गया एक बार वो 5-5 साल से संट किनारे पड़ा है, उसको लौटने नहीं है। अब आप सोचिए कि
कुछ ऐसे हैं जिनकी किस्मत पर ताला मार दिया गया, और कुछ ऐसे हैं जो काम के बोझ तले लदे हैं, वो पब्लिक से भी नहीं मिल पाते, अपने विभागों के साथ कितना न्याय कर पाते होंगे। बड़ी अजीब सी विचित्र सी स्थिति बन गई कि दुनिया का बहुत बड़ा प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश, और अधिकारियों का टोटा है। जितना बड़ा प्रदेश उतने कम अधिकारी। सरकार काम कराए तो किससे कराए, प्रमुख सचिव बनाए, एसीएस बनाए तो किसको बनावे। ये बड़ी विचित्र स्थिति बनी है। अब देखिए क्या निर्णय होता है।